दमोह जिला अस्पताल से चोरी हुई बच्ची को खोजने में पुलिस को मिली सफलता। महिला ने चुराई थी बच्ची। दमोह जिला अस्पताल से बच्ची चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद हड़कंप के हालात बने हुए थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जिला अस्पताल सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो एक काली साड़ी पहने महिला बच्ची को चुरा कर ले जाती हुई दिखाई दी। महिला पर संदेह होने के चलते जब पुलिस ने उक्त महिला की तलाश की तो चोरी हुई बच्ची उसी महिला लक्ष्मी सेन निवासी शोभा नगर के पास मिली। जब मीडिया ने महिला से बच्ची चोरी करने के मामले को लेकर बात की तो क्या कुछ महिला ने कहा, सुनाते हैं। या तो भैया ले जाओ। नहीं 8 साल है, मैं और जिंदगी काट ले। आपका बच्चा कहाँ पे हुआ था, किस हॉस्पिटल में? सरकारी में। तो ये वहाँ कैसे पहुँचे चंदा जैन के? रेफर कर दिया। कहाँ? हम बोल लगे कि कुछ सब ठीक था, हमने बोल दिया कि ले जाओ। कहाँ ले जाओ? चंदा जैन से पूछी तो वो पहले घर पर ले जाओ। अच्छा। घर पर ले आओ। कैसे जो माता को दाव हुआ है तो ले ज्यादा तक छीवा छुरी रखा तो ले आए। तो चंदा जैन क्या कैसे पहुँच गए? कैसे कहते मैं सामान रख तो दे गए। पहले आप चंदा जैन क्या गई? हाँ, सुबह गए। उनने अस्पताल भेज दिया सरकार ने, और फिर दोबारा वहाँ बैग ले गए। बोला चलेगा कहाँ देखे नहीं, अभी दूर की। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सेन। तो पहले चंदा जैन के यहाँ आप भर्ती रहीं और फिर नहीं रहे, थोड़ी ऐसी दर्द हो रहा हो तो फिर हमने नंबर लगा लिया। फिर अचानक हमें उल्टी टाइप पे होने लगी तो गए हम भी खून पेशाब की जांच करा लो। सारा होता है एक तो तुम पहले बोली थी कि खून पेशाब की जांच करा लो और सोनोग्राफी करा लो तो वो करा अचानक बस होगा। दर्द हुआ फिर कहाँ गए आप? जिला अस्पताल। तो डिलीवरी वहीं हुई? हो गई थी। फिर बस कैसे कर ली फिर हम लोग फोन लगा। कब हुई डिलीवरी? कब हुई? आज हुई है। आज। तो आज यहाँ कैसे आ गई तुम एकदम? कैसे एक दिन में छुट्टी दे दी? ऐसे कर लेती कि उनने बोली थी। कौन ने? ज्यादा करके चूहा कुतर रखी अस्पताल में। कौन ने कही थी? मैं माता के दवा। तो तुम बिना छुट्टी करें तो सरकारी कागजात पे बिना डिस्चार्ज के तुम आ गई? नहीं, एक सिस्टर ने बोली थी कि चली जा, कुछ नहीं है। अच्छा। ने बोली थी, हमने पूछी थी। तो यही बच्चा है, यही लेके आई थी आप? ऐसा बच्ची है। तो सब लोग इस पर क्यों कह रहे कि ये उनका बच्चा है? ये आज की डिलीवरी का बच्चा तो नहीं लग रहा भाई। कितने किलो का हुआ था? 3.5 का बोल रहा था। कहाँ पे हुआ था? वहीं पर सरकारी। तो चंदा जैन अस्पताल कैसे पहुँच गई? फिर आ गए थे भैया ने तुरंत ही उनने भेज दिया कि आप चले जाओ। रहती ना गाँव के पीछे चंदा जैन के पीछे मंगाना तो उनको अचानक भैया को दर्द होने लगा, वहाँ जा रहा था। नहीं तो सरकारी अस्पताल से उन्होंने छुट्टी दे दी थी आपको? सिस्टर बोल रही थी कि चली जाओ। एक ही दिन में? कौन सी सिस्टर ने? नाम क्या बताया पूरा आपने? लक्ष्मी सेन। पति का नाम? वहीं दमोह पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाली महिला का पता कैसे लगाया, दमोह पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ बताया, आपको सुनाते हैं। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ से एक बच्ची 4 दिन की जो है वो एक महिला द्वारा जो है वो चोरी कर ली गई। यहाँ की सीसीटीवी और आगे की जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है उसमें वो महिला आगे दूसरी जगह पर एक महिला और एक परिवार से वो बच्चा उनको देते हुए दिख रही है। उसके आगे की अभी हमारी फुटेज जो है वो हम चेक करवा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि हम थोड़े समय में ही ये फेस कर लेंगे कि वो परिवार कौन है और ये महिला कहाँ की रहने वाली है और ये यहाँ पर क्यों घूम रही थी। ये सारी बातें हम थोड़ी देर में सर, यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम किए जाएंगे ताकि जिला अस्पताल में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उस पर रोक लग सके? हाँ, इसमें पिछले 3-4 दिन से हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं कि जो जिला अस्पताल में पिछले कुछ समय से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें रात में कभी परिजन हंगामा करते हैं या कुछ लोग शराब पी कर आते हैं, वो यहाँ पर हंगामा करते हैं और डॉक्टर्स को और जो भी स्टाफ है उनको परेशान करते हैं। तो हम इसके लिए लगातार 24/7 एक सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। मेरी अभी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है, हम उनसे भी एक प्लान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमसे कितना पोस्ट चाह रहे हैं, कहाँ चाह रहे हैं।
इसके साथ सीसीटीवी फुटेज कहाँ हमें ज़रूरी है, किन क्रिटिकल पॉइंट्स पर अभी भी ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, इन सब के बारे में हम ऑडिट कर रहे हैं और हम जल्दी यहाँ पे एक पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम करने वाले हैं। इसके साथ शराब पी के आने वाले लोगों के लिए हम यहाँ पे ब्रेथ एनालाइज़र की व्यवस्था रखेंगे। उसके अलावा ऐसे कोई भी लोग जो अंदर अलाउड नहीं हैं उनको यहाँ पर बाहर रोक के ही रखा जाएगा, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के तमाम और भी अरेंजमेंट्स जो एक जिला अस्पताल में होने चाहिए ताकि जो रोगी, जो उनके परिवार के लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित महसूस करें। साथ में जो स्टाफ है वो अपना काम ठीक से कर पाए, वो इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति कोई इस प्रकार का एलिमेंट उनकी ड्यूटी ले और हटा ले। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए जल्दी हम लोग यहाँ पर उसको डिप्लॉय कर देंगे। खोई हुई 4 दिन की बच्ची मिलने के बाद बच्ची की मां ने भी खुशी जाहिर की है। अब बच्ची आपको मिल गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या हुआ तब? कुछ नहीं, सो रहे थे, पता नहीं कैसे। पहचानते हो आप उस महिला को? हाँ, महिला को तो पहचान, मतलब पहचान लेंगे, दिख जाएगी। वो कह रही उसकी बच्ची है, इसमें आप नहीं, उसकी नहीं है, हमारी। पहचान गई आप उसको? बालिका जो जिसका जन्म पथरिया में हुआ था, वो यहाँ पर उसको फीवर था, इसके कारण यहाँ पर उसको लेकर के आए थे और उसको चोरी होने की घटना सामने आई थी दोपहर के बाद। तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले यहाँ पर और हमारे एसडीएम, हमारे एसडीओपी, हमारे एसपी साहब सभी लोग तत्काल उसमें लग गए थे काम में और उसी का परिणाम है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता का कि वो बच्ची सकुशल जो है उसको सुरक्षित रूप से ले आया गया है और डॉक्टर्स ने उसके सभी वाइटल्स भी चेक कर लिए हैं। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अब अपनी माँ के पास है और अब उनका परिवार अब उनको जो है संतुष्टि मिली है कि वो आ गई है बच्ची। और इसी कारण से और अभी आज सुबह भी सीएस मैडम ने भी रिव्यू किया था। जब कलकत्ता की घटना हुई उसके बाद से सभी अस्पतालों में सुरक्षा आदि की व्यवस्था को लेकर के तो हमारा और एसपी साहब का आज प्लान भी था कि हम लोग आज हॉस्पिटल को देखने के लिए आएंगे। तो मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पर हमारी डिस्कशन हुई है। पहला तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की बात है। दूसरा सीसीटीवी कैमरों को और व्यवस्थित रूप से और युक्त करने की बात है और तीसरा लाइट व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे कैसे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरा कैंपस घूम करके देखा है। इसके अलावा हमने यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स सभी से चर्चा भी की है, तो कुछ सॉल्यूशंस जल्दी ही निकाल रहे हैं और आपको आगे पता चलेगा। 1-2 दिन के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास शुरू करेंगे। हाँ, ये वही बच्ची है। सर, लगातार अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर अनियमितता पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर लगातार प्रशासन द्वारा कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही ऐसा कोई जांच की बात की गई है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी जांच नहीं। देखिए, जब भी ऐसा कोई बात सामने आती है तो तत्काल उस पर जांच भी की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या निकल करके आई है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके यहाँ पर आते हैं रात के समय में कई बार और वो फिर लोगों को परेशान करते हैं। एक समस्या ये बड़ी सामने आई है। दूसरी बड़ी चैलेंज ये सामने आया है कि एक मरीज के साथ कई सारे अटेंडर्स आ जाते हैं और वो फिर सभी लोग कहते हैं कि हम भी अंदर जाना चाहते हैं। ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होती है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कुछ आदतन लोग हैं जो डेली या हर दूसरे-तीसरे दिन जो है अस्पताल में एडमिट होने के लिए आते हैं। वो केवल इसलिए आते हैं कि ताकि उनको यहाँ का भोजन मिल सके और यहाँ पर वो आराम से रात भर रह सके। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में ये स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा कि मरीज के साथ अधिकतम एक अटेंडर ही आए। उसकी व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। मैंने बताया आपको कि सीसीटीवी आज जैसे ये बच्ची को रेस्क्यू किया गया है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बहुत व्यवस्थित रूप से मिल गए और उस कारण से बड़ी मदद मिली कि वो बच्ची रेस्क्यू हो पाई समय पर। तो और उसको स्ट्रेंथन इस मामले में एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने लगभग 2 घंटे के बाद उनको सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे जहां पर बच्ची भर्ती थी।
मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सभी लोग जैसी घटना का पता चला, हमारी पुलिस की टीम, हमारे एसडीएम सभी लोग यहाँ पर आ गए और सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज थे वो मिल गए और मिलने के बाद तत्काल पहचान कर की किस जगह पे गई है और उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई। तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो गई और नो डाउट ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटते। ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल, लेकिन किसी भी हमारी टीम ने तत्परता में कोई कमी नहीं रखी। सर, लगभग 2 घंटे बाद भी जो अस्पताल प्रबंधन का जो वहाँ पर गेट था, वहाँ पर जो डीवीआर था, उस रूम के दरवाजे नहीं खुल पाए थे। अब इसके बारे में मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हमने जो सफलता हमको मिली है वो सफलता पुलिस प्रशासन के प्रयासों से मिली है और सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो फुटेज हमको मिल गए और उसी कारण से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर पाए आप मानते हैं कि अस्पताल प्रबंधन की इसमें लापरवाही है? 2 घंटे तक वहाँ पर जो वहाँ वार्ड में जहाँ महिला भर्ती थी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए। देखिए, ओवरऑल बच्चा चोरी जाना अस्पताल परिसर से ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें निश्चित रूप से ये चीज ये लापरवाही का बिंदु है कि हमारे परिसर से कोई बच्चा चोरी चला जाए, राइट। अब ये सबसे बड़ी चीज है, इसको हमको ठीक करना है कि आगे ऐसी कभी कोई घटना ना हो। तो इसमें जो लापरवाही रहेंगी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? नो डाउट की जाएगी कार्रवाई। यदि लापरवाही लोगों की निकल के आएगी बिल्कुल तो बिल्कुल की जाएगी कार्रवाई। अभी बिल्कुल जल्दी कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें उसके। जी।